दोस्तों कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था और अपलोड किया था जिसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चन के बेस पे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताया था और उसमें पहला ही सेंटेंस मैंने ये यूज़ किया था कि आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद भी लगातार कमेंट में लोग अपने अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम इतना बिजनेस कर रहे हैं, केवल इतना ही ट्रांजैक्शन हुआ, हमारे इतने खाते हैं। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप सारी चीज़ों को भूल जाइए कि आप किस कंपनी का काम कर रहे हैं, कितना कैश निकाला, आपने नेफ्ट कर दिया, आईएमपीएस कर दिया, ये सारी चीज़ों को भूल जाइए। इनकम टैक्स रिटर्न का एक अलग रूल है। अगर आप कोई भी बिजनेस सर्विस कर रहे हैं, बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, आप फ़ोन पे गूगल पे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सिंपल शब्दों में बोलें कि अगर आप व्यापार कर रहे हो, कुछ भी पैसा कमा रहे हो, भले वो 1 रुपये भी आप अर्न कर रहे हो, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। बेनिफिट मैं कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज केवल मैं इतना बता रहा हूँ कि उस वीडियो के बाद भी बहुत सारे लोग शायद अभी भी तैयार नहीं हैं कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप स्क्रीन शॉट देख रहे हैं ये आज ही हमारे एक दर्शक ने दिया है और उनको आज सुबह सुबह ही इनकम टैक्स की तरफ से ये मैसेज आया है। मतलब एक प्रकार से ये नोटिस है और ये नोटिस केवल इसलिए है क्योंकि वो बिजनेस तो कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनका टीडीएस कट रहा है, लेकिन वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है। और सरल शब्दों में मैं आपको फिर से बोल दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सिंपल इतना मतलब है कि साल भर में आपने क्या कमाया, कितना आपका टैक्स कटा, नहीं कटा, और उसके बाद अगर आपने कुछ सेविंग करी है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया होगा, एलआईसी पॉलिसी लिया होगा, पोस्ट ऑफिस में अगर कुछ किया है, ये सारी चीज़ों का आप दे सकते हैं। तो इतना ही हमको यहाँ पर करना पड़ता है। और यदि आप टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हो, आपको कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना, तो आपका जो टीडीएस कट है वो वापस हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में देखिए, नॉर्मली आप अभी जो टीडीएस रिटर्न मान लीजिए 700, 800 या 1000 रुपये में भर सकते हैं, लेकिन जब ये नोटिस आ जाता है तो ये नोटिस का जवाब देने में ही अगर आप किसी सीए से कराएंगे तो उनकी जो फीस होगी वो 1000 से लेके 5000 रुपये तक हो सकती है। और नोटिस आ जाने के बाद ये जो केस चलता है वो 1 महीने से लेके 2-2 साल तक हो सकता है कि आपका केस चलता रहे। और जितने बार इनकम टैक्स रिटर्न वाला आपको नोटिस जारी करेगा, नोटिस का जवाब मांगेगा, उतने बार आप जिससे भी ये काम कराएंगे उसको जवाब देने के लिए भी प्रोसेस का फीस देना पड़ेगा। आप उसको ठीक वैसे ही समझ लीजिए कि यदि आपका कोई कोर्ट केस चलता है तो वकील जितने बार आपके साथ पेशी पे जाता है उतने बार उसको आपको फीस पे करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरा पुनः आपसे आग्रह है, आप सारी चीज़ों को भूल जाएं, इतना ध्यान रखें कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी कंपनियों का टीडीएस मई के फर्स्ट वीक में अपडेट हो जाएगा, तो मई से वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चालू कर दें। मई, जून, जुलाई 3 महीने उनके पास हैं। जुलाई के बाद से अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी, और यदि 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस लगेगी। यदि आप हमसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो 799 रुपये उसकी फ़ीस है। ये सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न की फ़ीस है। यदि नोटिस या उसका जवाब देना होगा तो वो फ़ीस अलग होगी, वो डिपेंड होगा कि आपको क्या नोटिस आया है, उसमें कितना समय हमको लग सकता है, उस हिसाब से होगा। दूसरी बात, आपको 799 रुपये एक साथ नहीं देना है। यदि आप सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाह रहे हैं तो आपको पहले 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। हम आपकी लॉगिन आईडी तैयार करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म 26 से आपको ये बता देंगे कि आपका कितना इनकम टैक्स का टीडीएस कटा हुआ है, तो आपको रिटर्न फाइल करने के बाद वो इतना वापस होगा। तो ये केवल 100 रुपये में हो जाएगा। इसके बाद 699 रुपये जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराओगे उस समय आपको देना पड़ेगा। जिन लोगों को नोटिस आया है, यदि वो नोटिस चेक कराना चाह रहे हैं किस चीज़ का नोटिस आया है, तो उसका फ़ीस 200 रुपये रखा हुआ है। 200 रुपये पेड करने के बाद हम उनका सेम डे, लगभग आधे घंटे के अंदर वो नोटिस किस चीज़ का है वो आपको बता देंगे। और उसका यदि जवाब आपको फाइल कराना होगा तो उसका चार्ज डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का नोटिस आया है, बड़ा इशू है, छोटा इशू है, लंबा समय लग सकता है, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे। तो फिर भी
पिछले साल का अगर आप रिटर्न भरना चाह रहे हैं तो वो मई से स्टार्ट हो जाएंगे, इतना आप याद रखिए। और सभी लोग जितने भी AEPS के दर्शक अगर वो मेरे से जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, तो वो ज़रूर से फाइल करें। डिस्ट्रीब्यूटर अगर जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो वो अपनी डाउनलाइन के रिटेलर को भी गाइड करें कि उनको ये भरना ही है। और जिन लोगों का कैश के कारण मतलब 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश निकल गया है, उसके कारण उनका बैंक से TDS कटा है, तो वो TDS भी वापस आ जाता है। अलग अलग केस अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों का TDS 5-7 दिन में वापस आ जाता है, और अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, अगर इनकम टैक्स से किसी प्रकार का नोटिस है या स्क्रूटनी की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन से लेकर 2 महीने भी लग जाते हैं। इसलिए हम इसका प्रॉमिस नहीं कर सकते कि बड़े अमाउंट या जो नोटिस वाले केस हैं उनमें कितना समय लगेगा, लेकिन स्टैंडर्ड TDS जो है वो 3 से 5 दिन के भीतर आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास करें, ताकि और भी भाई लोग इस प्रकार की जानकारी से अवेयर हो पाएँ और उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाले किसी भी नोटिस और आने वाली पेनल्टी या जो फाइनेंशियल लॉस उनको हो सकता है उससे वो बच सकें।